उत्तर प्रदेश में एसआईआर अभियान के दबाव ने एक और जिंदगी छीन ली। मुरादाबाद के एक सहायक अध्यापक सर्वेश सिंह ने बीएलओ ड्यूटी के बोझ से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले सर्वेश सिंह ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम 2 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा और सुसाइड नोट में दर्ज है काम का ऐसा दबाव जिसे पढ़कर कोई भी सन्न हो जाए। सुसाइड नोट में लिखा, दिन रात काम कर रहा हूँ लेकिन एसआईआर का टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा। सिर्फ 2-3 घंटे की नींद मिल रही है, ऊपर से बच्चों की बीमारी और एसआईआर का लगातार दबाव अब सहन नहीं हो रहा। 7 अक्टूबर को सर्वेश को बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी जिम्मेदारी ने उनकी जान ले ली। भोजपुर के बहेड़ी गाँव में उनकी लाश फंदे से लटकती मिली। घर में चीख पुकार मच गई और पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुसाइड नोट बरामद कर लिया गया है और परिवार से पूछताछ जारी है। जो इन्हें कुछ पता है, जो लोग गांव के जो लोग हैं जिनके फॉर्म में वो बार आते हैं, पूछते हैं, परेशान करते हैं, उन्हें तुमने भरे तो नहीं भरे, हमारे फार्म कहीं ले तो नहीं गए हो, क्या कर रहा है, बेच के खा गए, उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये उनके सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं। लोग नीचे ऊपर से अधिकारियों का प्रशासन इनके ऊपर प्रेशर इतना रहता है कि मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, मुझे सस्पेंड होगा, मेरे बच्चों का जीवन कैसे कटेगा। बस ये चीज़ों में ज़्यादा उलझनों में फंसे रह गए, किसी से बात नहीं कर रहे थे पिछले 4-5 दिन से। एसआईआर अभियान में अब तक 6 बीएलओ की मौत। इससे पहले भी यूपी में एसआईआर के दबाव में 3 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं। 2 की मौत हार्ट अटैक से हुई और 1 की मौत ब्रेन हेमरेज से हो चुकी है। बीएलओ ड्यूटी में लगे शिक्षक लगातार शिकायत कर रहे हैं कि काम का पहाड़, टारगेट की देहरी और रात दिन दबाव उन्हें तोड़ कर रख दिया है। यह मामला अब सिर्फ एक आत्महत्या का नहीं बल्कि पूरे एसआईआर सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। बीएलओ आखिर कब तक इस जानलेवा दबाव में काम करते रहेंगे? देखिए, 406 बूथ संख्या जो जाहिदपुर ग्राम के अंतर्गत आता है ठाकुरद्वारा विधानसभा के, उसके उनके बीएलओ के द्वारा कुछ ड्रास्टिक स्टेप उठाए जाने की खबर हमें भी प्राप्त हुआ है। उसके साथ ही साथ कुछ नोट भी मिला है जिसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं। अभी इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो हमारी स्थानीय पुलिस उसमें लगी हुई है, वो कर रही है और हम लोग तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी पहलुओं को देख रहे हैं। बस मैं आपको अवगत करना चाहूँगा कि एज बीएलओ इनका जो कार्य बिल्कुल अच्छा चल रहा था। लगभग 67% की इनकी जो फॉर्म थे वो डिजिटाइजेशन हो गया था। लगभग 6% के आसपास इन्होंने अन्य भी जो मार्किंग थी वो कर रखा था, तो काम लगभग इनके अंतिम सिरे पर ही था। इसके साथ ही साथ जो इनके सुपरवाइज़र हैं उनके द्वारा भी अवगत कराया गया कि वो इनके रिश्ते में ही आते हैं और इनसे संपर्क में थे और उससे संबंध में इनकी सहायता के लिए अलग से एक स्टाफ एक आंगनवाड़ी के रूप में इनको लगाया भी गया था। तो एसआईआर से संबंधित कुछ बातें आ रही हैं इसमें, लेकिन इनके कार्य और विभिन्न जो अन्य पहलू हम देख रहे हैं उससे ऐसा फिलहाल सीधा कनेक्शन बहुत स्टैब्लिश नहीं हो रहा। हम फिर भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि आखिर किन कारणों से ये कदम उनको उठाना पड़ा है और आगे जैसा भी जो जांच में सामने आएगी हम आपको अवगत करेंगे।